मणिमहेश झील तक कैसे पहुंचे? मणिमहेश झील तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। लाहौर और स्पीति की ओर से आने वाले तीर्थयात्री कुगती पास होते हुए मणिमहेश पहुंचते हैं। कुछ यात्री जो कांगड़ा और मंडी की तरफ से आते हैं वो लोग कवारसी या फिर जलसू पास के मार्ग से मणिमहेश पहुंचते हैं। चंबा और भरमौर के रास्ते से आप बड़ी आसानी से मणिमहेश तक पहुंचते हैं। भरमौर के रास्ते से जाने वाले सभी यात्री हड़सर तक बस के द्वारा जा सकते हैं। हड़सर के बाद श्रद्धालुओं और ट्रैकर्स को मणिमहेश की यात्रा पैदल ही पूरी करनी पड़ती है। हड़सर से मणिमहेश के रास्ते में दंचो नाम की जगह आती है। इस जगह पर लगभग सभी यात्री रात के समय विश्राम करते हैं। अगर आप मणिमहेश यात्रा के समय अतिरिक्त समय लेकर आए हैं तो आप धंचो के पास स्थित एक खूबसूरत झरने को भी देख सकते हैं। मणिमहेश झील से 1 किलोमीटर पहले गौरीकुंड और शिव कोत्री नाम के 2 धार्मिक जलाशय भी हैं। इन दोनों जलाशयों से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती जी ने बारी बारी इन दोनों जलाशयों में स्नान किया था। मणिमहेश की यात्रा करने वाली महिला यात्री सबसे पहले गौरीकुंड में स्नान करती हैं और पुरुष यात्री कोत्री जलाशय में स्नान करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से मणिमहेश की यात्रा करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर से मणिमहेश की यात्रा करना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प तो है, लेकिन एक महंगा विकल्प भी है। हेलीकॉप्टर से मणिमहेश की यात्रा आप भरमौर या चंबा से इसकी टिकट बुकिंग करवा सकते हैं और हेलीकॉप्टर आपको गौरीकुंड तक छोड़ देता है। उसके बाद आप 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके मणिमहेश तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के द्वारा मणिमहेश पहुंचना चाहते हैं तो आप सबसे नज़दीक वाला जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो पठानकोट पड़ेगा। पठानकोट से आपको धर्मशाला, डलहौजी और चंबा के लिए बहुत सी बसें चलती हैं जो कि वहां से आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन से मिल जाएंगी। भारत में स्थित हिमालय पर्वत का धार्मिक और पौराणिक रूप से बहुत ही विशेष स्थान माना गया है। हिमालय पर्वत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं पर्वतों में हिमालय में हूँ। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी का उद्गम स्थल भी यही हिमालय पर्वत पर है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी इसी हिमालय में स्थित है। मानसरोवर झील के पास में स्थित कैलाश पर्वत के अलावा हिमालय प्रदेश में चंबा जिले के पास स्थित मणिमहेश झील भी भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मणिमहेश झील को मानसरोवर झील के बराबर धार्मिक महत्व दिया जाता है। कैलाश पर्वत की भांति ही मणिमहेश झील के पास भी एक पर्वत है जिसे मणिमहेश कैलाश पीक कहा जाता है। जिस तरह से आज तक किसी भी इंसान ने मानसरोवर झील वाले कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं की है, उसी तरह आज तक किसी भी व्यक्ति ने मणिमहेश झील के पास स्थित कैलाश पीक पर चढ़ाई नहीं की है। मणिमहेश से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा के अनुसार एक स्थानीय चरवाहे ने अपनी भेड़ों के झुंड के साथ कैलाश पीक पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय अपनी भेड़ों के साथ पत्थर में बदल गया। यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत के पास में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियाँ उस चरवाहे और उसकी भेड़ों के झुंड का अवशेष है। चरवाहे के अलावा एक सांप ने भी कैलाश पीक पर चढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन वह पत्थर में बदल गया था। मणिमहेश झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4080 मीटर और 13,390 फीट है। हिमाचल प्रदेश के कैलाश पीक की तलहटी में स्थित एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है जिसे मणिमहेश लेक के नाम से जाना जाता है।
माना जाता है कि भगवान शिव के नाराज होने की वजह से यहाँ पर हिम संखलन और भारी बर्फबारी होती है। पौराणिक कथाओं और कई धार्मिक ग्रंथों में इस स्थान पर भगवान शिव के द्वारा कई वर्षों तक तपस्या करने का भी उल्लेख किया गया। यहाँ रहने वाले गद्दी जनजाति के लोग भगवान शिव को अपने इष्ट देवता के रूप में मानते हैं। गद्दी घाटी में निवास करने वाले लोगों को गद्दी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मानसरोवर झील पर माता पार्वती के साथ विवाह करने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत का निर्माण किया और पूरे ब्रह्मांड के माता पिता बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने हिमाचल प्रदेश में भी कैलाश पर्वत का निर्माण करवाया था और उसे अपने निवास स्थान के रूप में उपयोग करते थे। मणिमहेश झील में अमावस्या के 8वें दिन यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के अंतिम दिन जन्माष्टमी वाले दिन इस मेले का समापन किया जाता है। लगातार 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले को मणिमहेश यात्रा भी कहा जाता है। मणिमहेश की यात्रा में पूरे देश भर से हजारों लाखों श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए आते हैं। कैलाश पीक को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। इस पर्वत के पास स्थित एक चट्टान को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कैलाश पीक के ठीक नीचे स्थित मैदान को शिव का चौगान भी कहा जाता है।